परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। इस पृथ्वी पर, इस आकाश में पिता परमेश्वर, इस स्वर्ग में पिता, ओ पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, ओ तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। हम कहाँ जाएं परमेश्वर, हम किसके पास जाएं प्रभु? तेरे सिवा इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं प्रभु। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर तुल्य और तेरे जैसा पवित्र परमेश्वर, तेरे जैसा सामर्थ्य परमेश्वर कोई नहीं पिता परमेश्वर। और हमने चढ़ के जाना है पिता परमेश्वर कि तू ही महान परमेश्वर। हालेलुया। तुझसे बढ़कर कोई नहीं पिता, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। एक बार फिर से हम गाते हैं प्रभु तेरी महिमा में। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करें। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करें। तू है महान, तू करता भूतकाल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता भूतकाल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं राजा। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना हम करें। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना हम करें। तू है महान, तू करता भूतकाल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता भूतकाल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आगे के सारे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता होने दे कि तेरी बड़ी महिमा यहाँ पर होने पाए, तेरी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहाँ पर रहने पाए। तू हमसे बोल प्रभु, तू हमसे बात कर। किसी मनुष्य की बात नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से स्वर्गीय बातें और तेरी बातें हम सुनने पाए प्रभु। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते, आने वाले हर एक व्यक्ति को जो पिता परमेश्वर इस भवन में आना चाहता है प्रभु, सुरक्षित और जल्दी से लेकर आए प्रभु, कि तेरे वचन से सीखे, तेरी आराधना करने पाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए और कबूल कीजिएगा पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पैट्रिक भैया ने कहा कि 10 मिनट बोलना है, उस समय मैं वडोदरा में था। हालेलुया। तो मैं सोच रहा था कि कैसे ये सब होगा, लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि वो सुरक्षित यहाँ पर लेकर के आया और आप लोगों के बीच में सप्ताह भर में हमको संभाला और उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में लेकर के आया। हालेलुया। प्रार्थना आगे आ जाओ, बच्चे सब आगे आ जाए। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक अभी हमने क्या पिछले संडे में क्या मनाया, पिछले संडे में क्या मनाया, प्रार्थना बताइए। पिछले संडे क्या मनाया? हाँ, ईस्टर में क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया।
देखिए सीक्वेंस के हिसाब से, जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्टर के दिन मसीह जी उठा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उसके बाद यदि हम देखें तो ये ईस्टर का अगले संडे है, और जी उठने के बाद जो आशीषें चेलों को मिली थी वो सब आशीषें हमको मिलने का समय है। हालेलुया। तो क्या वो हमको मिलना चाहिए कि नहीं? हम उन आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। लेकिन आशीषों को पाने के लिए कुछ कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर लोगों ने कुछ खोने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन इंतजार करने के लिए और सब्र करने के लिए जरूर कहा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 49 में देखो क्या लिखा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रिय, सीक्वेंस के हिसाब से वो समय है। हालेलुया। और हमें वो मिलना चाहिए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:4 में देखिए क्या लिखा है सिस्टर। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। बहुत आनंद की बात है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद स्वर्ग में उठाए जाने के पहले अपने चेलों को आज्ञा देता है कि यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। मेरे और आपके लिए यरूशलेम क्या है? यरूशलेम का महत्व किस बात के लिए? यरूशलेम का महत्व किस बात के लिए? परमेश्वर के भवन के लिए। हालेलुया। मैं जब काफी समय के बाद यहाँ पर आया तो एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे यरूशलेम में आ गया। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यरूशलेम को मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो? ताकि जिसकी प्रतिज्ञा की गई है वो तुमको मिलने वाला है। हालेलुया। और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में देखिए क्या लिखा है, उसके 8वें पद में क्या लिखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको 3.5 साल तक बच्चों की नहीं सिखाया। हालेलुया। 3.5 साल तक ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके बाद भी पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। क्यों? क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं था। हालेलुया। तब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। अब वो समय है कि पवित्र आत्मा हमारे जवानों के ऊपर उतरे। हालेलुया। जिसके पास पहले से पवित्र आत्मा का वरदान है, अन्य भाषाओं का वरदान है, उसके पास और अधिक हो जाए। हालेलुया। और जिसके पास नहीं है उसे भी मिल जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए यह भवन यरूशलेम के समान है। हालेलुया।
और लिखा है कि चेले निरंतर वहां पर इकट्ठे होते थे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रेरित का काम उसका पहला अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा है? उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया। हाँ, उसने तुम उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें प्रेरित का काम दूसरा अध्याय के पहले पद में देखिए सिस्टर क्या लिखा है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। कहाँ थे? एक जगह। एक जगह इकट्ठे थे और लिखा है कि वे प्रतिदिन इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया। हालेलुया। वे बांट जो रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा के आत्मा की बांट जो रहे थे जो उनको मिलने वाला था। हालेलुया। और सीक्वेंस के हिसाब से यदि हम सोचते हैं, हम में से यदि किसी ने गुड फ्राइडे को अपने जीवन में आत्मसात किया है, यदि हम में से किसी ने रिजरेक्शन डे को अपने जीवन में आत्मसात किया है, यदि हम सोचते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यदि हम सोचते हैं कि पुनरुत्थान दिवस में वो जी उठा, और यदि हम सोचते हैं कि हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं, तो अब वो समय है सीक्वेंस के हिसाब से। हालेलुया। जब आंधी की सी सनसनाहट होगी। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर पढ़िए उस पद को एक बार फिर से। 2 का 1। हाँ, 2 का 1। जब पेंतेकोस्त का दिन आया हालेलुया। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। अब वो समय है कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दे इस कलीसिया के अंदर में, इस भवन के अंदर में। हालेलुया। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर गूंज गया। हालेलुया। अब वो समय है कि सारा घर गूंज जाए। हालेलुया। आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दे, हमारे बच्चों को सुनाई दे। बेटा रेचल, मर्सी, प्रशंसा, प्रार्थना, ऐशा, बच्चे पीछे बैठे हैं, इनको आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई देने का समय आ गया है। हालेलुया। और सारा घर गूंज जाएगा। हालेलुया। अन्य भाषा से और मसीह के जयकारों से सारा घर गूंज जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है उसके पहले अध्याय के 8वें पद में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सबसे पहले सामर्थ पाओगे और गवाह ठहरोगे। और गवाह कहां से शुरू होकर के कहां तक बताया? यरूशलेम। जब तुम सामर्थ पाओगे पहली गवाही तुम्हारी इस जगह पर होगी। हालेलुया। आकर कहोगे कि प्रभु के दास आराधना करा रहे थे और मुझ पर सामर्थ उतरा। हालेलुया। भैया ने जब गाना शुरू किया तो मुझ पर सामर्थ उतरा, मैंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। इस तरह की गवाही तुम दोगे। हालेलुया। पहली गवाही कहाँ? यरूशलेम में। दूसरा सारे यहूदिया में। यहूदिया यानी यरूशलेम के बाहर। हालेलुया। पहली गवाही परमेश्वर के भवन में। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पहली गवाही परमेश्वर के भवन में दोगे, उसके बाद बाहर जाकर के बताओगे कि मुझ पर सामर्थ उतरा। हालेलुया। यहूदिया और आगे सिस्टर सामरिया मतलब बैकवर्ड एरिया। हालेलुया। फिर आसपास के गांवों में जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। नीमच जिले के गांव में जाओगे और वहां जाकर के बताओगे कि मुझ पर सामर्थ उतरा। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक। पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया। क्या मध्य प्रदेश, क्या केरल, क्या तमिलनाडु, हालेलुया, क्या अरुणाचल प्रदेश, क्या नेपाल, क्या उत्तरी ध्रुव, क्या दक्षिणी ध्रुव, सब जगह गवाह ठहरोगे। हालेलुया।
और इस तरह से आराधना करते हुए रबा मशीखा रबा शांदेरिया करके सारे पृथ्वी की छोर तक फैल जाओगे। हालेलुया, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ के साथ और क्या क्या पाओगे। दूसरा अध्याय का 6वां पद देखिए क्या लिखा है। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? पवित्र आत्मा के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक मीडिएटर लैंग्वेज तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तुम अन्य भाषा में बोलोगे, सामने बैठे वाले व्यक्ति को अपनी भाषा में सुनाई देगा। हालेलुया। सिस्टर कौन कौन सी भाषाओं के लोग थे वहां पर? गलीली, हाँ एलामी, हाँ पार्थी, हाँ मेदी, हाँ मेसोपोटामिया, हाँ यहूदिया, हाँ कप्पदूकिया, हाँ। पुंतुस, आसिया, फ्रुगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया। इतने सारे लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई दे रहा था। हालेलुया। अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई देगा। हालेलुया। एक मीडिएटर लैंग्वेज तुम्हारे अंदर आ जाएगा, अन्य भाषा का वरदान आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 13 अध्याय का 11वां पद में देखिए क्या लिखे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के गुण। हालेलुया। हालेलुया। 11 का 13। हाँ 13 का 11, मरकुस 13 का 11। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले तो चिंता न करना हाँ। क्या करें। हाँ जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। हाँ। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, हाँ। तो पवित्र आत्मा बोलने वाले तुम नहीं रहोगे, पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। रवि भैया ये सोचना छोड़ दे कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जब बोलने के लिए खड़ा होगा तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा। हालेलुया। जब ये अधिकारियों के सामने खड़े होंगे तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा। हालेलुया। बंदी गृह में हम में से कोई जाएगा तो पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोलेगा। जब अदालतों में सौंपे जाएंगे तो पवित्र आत्मा उनके अंदर से बोलेगा। और लिखा है मैं तुम्हें ऐसा बोल और वचन दूंगा कि तुम्हारे आगे सब निरुत्तर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के गुण हैं मेरे प्रियो, और यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। लूका 11 उसका 13 में क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे सकते हो। हालेलुया। एक कोटेशन मैंने एक जगह दीवार में लिखा हुआ पढ़ा कि बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है। हालेलुया। कभी ये भी पढ़ा मैंने कि चोर कभी नहीं चाहता कि उसके औलाद चोर बने। हालेलुया। एक चोर व्यक्ति भी ये कामना करता है कि उसके औलाद जो है एक ईमानदारी के पथ पर चले और या फिर कुछ अच्छा बने। हालेलुया। तो जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वो पवित्र आत्मा जो मसीह के जी उठने के बाद का अगला स्टेप है, जिसका समय है, हो सकता है अगले हफ्ते, हो सकता है अगले महीने, हो सकता है ये 2-3 महीने के अंदर में तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए। हालेलुया। अब समय है, सीक्वेंस के हिसाब से अब समय है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को संभालना पड़ता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8:18 में लिखा है, 18 और 19 में, शिमोन जादू का ढेर सारा पैसा लेकर के आया। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर पढ़िएगा। जब शमौन ने देखा कि हालेलुया। प्रेरितों के हाथ से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर आकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो हाँ, कि जिस किसी के पास हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। पैसे से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। हालेलुया। पतरस ने कहा तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो। हालेलुया।
कम से कम शिमोन जादूगर ने प्राप्त करने की इच्छा तो जाहिर की, पैसे लेकर के आया, उसने अपना तरीका निकाला। आजकल के लोगों से तो पैसा भी नहीं छूटता है, लेकिन वो व्यक्ति चाहता था कि चाहे पैसे से ही सही पर पवित्र आत्मा मुझे मिल जाए, लेकिन वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, वो यूं नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पैसे से नहीं मिलेगा, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा होगी वो मिलेगा। हालेलुया, 1 या 2 बूंद करके नहीं मिलेगा। हालेलुया, लिखा है उंडेला गया। हालेलुया। क्या लिखा है? उंडेला गया। 1-2 बूंद करके पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। जैसे हम मिठाई बांटते हैं, 1 टुकड़ा आधा टुकड़ा, उस तरह से पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। हालेलुया, उंडेला जाता है। हालेलुया, 1-2 बूंद करके नहीं मिलता, नल की धार की तरह भी नहीं मिलता, परंतु जैसा सोता बहता है ना, झरना देखा है कभी? और झरने के नीचे खड़े हुए किसी को नहाते देखा है? उस तरह से उंडेला जाता है पवित्र आत्मा, उस तरह से उंडेला जाएगा मेरे प्रियो। अब समय है, अब समय है कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हो। अब समय है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, और आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाएं। हालेलुया, मैं चाहता हूं कि जब प्रभु के दास आराधना करें, हालेलुया हालेलुया, ये भवन गूंज जाए। हालेलुया, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दे। हालेलुया, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दे, आकाश से जीवें फटती हुई दिखाई पड़े, तुम में से हर एक पर आकर के ठहर जाए। मेरे प्रियो, जब प्रभु का दास आराधना शुरू करे तो ये आलम रहना चाहिए, ये माहौल हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।